द्वारा सभी श्रद्धांजलि देंगे। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, सभी संत समाज की सतनाम साहिब। गुरु महाराज की प्यारे साथ संगत, महापुरुषों ने वृक्ष अभुना फल बके नदी ना सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे से पूरे जीवन मैनर्स नहीं कम हो जाओगे ठीक है। और उन्हें कितनी जगह मिलती है, उन्हें केवल 4-5 गज या 3.5 हाथ गज जो बताया है, उन्हें समाधि के लिए ये जगह मिलती है। महात्मा यशपाल दास जी ने मेहनत करी और इस समाज के लिए इस आश्रम को भी स्थापित, इसका निर्माण कराया। और आज उनके इस 40वें पे दूर दराज से जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनसे लगाव रखते हैं, जो गुरु महाराज की भक्ति में विश्वास रखते हैं, वे दूर दराज से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। गुरु प्रेमियों, ऐसे ही संत विजयदास जी और संत विजयदास जी और हम 35 साल साथ रहे और उनको भी गुरु महाराज ने अपने चरणों में बुला लिया। मेरा इस समाज से अनुरोध है, सत्संग भी रोज होंगे। जो महात्मा इस समाज के जो प्रचारक हैं, बड़ी तेजी से हम अपनी आंखों के सामने पतन होते देख रहे हैं, बड़ी तेजी से। और महात्मा, मेरा अनुरोध है समाज से कि नए महात्मा भी तैयार करो। अपने बच्चों को आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, नेता, महानेता सब बनाने के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन जो त्याग और तपस भी करता है आप इस समाज के लिए, तो कौन करता है? एक संत करता है, एक महात्मा करता है, जिसके पीछे आज हजारों लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुरु प्रेमियों, महानेताओं के पीछे भी इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन संतों के पीछे होती है, संतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है। कौन करता है? संत करता है, महात्मा करता है। और सतगुरु महाराज का, गुरु का तो सब पे आशीर्वाद रहता है। आज इस समाज के जो सिपाही है, जो संत सिपाही है, वो इस तरीके से जाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अपने समाज से महात्मा निकालो। आज राजू दास जी को इस आश्रम की जिम्मेदारी दी गई है। राजू दास रहता यहाँ तो जिम्मेदारी दे दी। और मिशनों में आप जाकर देखो, आर्य समाज में जाके देखो, अन्य मिशन इस भारत में है, वहां आश्रमों में 10-10, 20-20 महात्मा रहते हैं। और जो नवयुग जो बच्चे महात्मा बन रहे हैं, वे भी उनसे प्रेरणा और शिक्षा लेते हैं।
आपके बच्चे कितने शिक्षा लेने आते हैं कि मुझे महात्मा बनना है, या कौन भेजता है? इसीलिए ये गुरु समनदास जी का कारवा, जो गुरु समनदास जी ने इस मिशन को आप लोगों को महात्मा के रूप में प्रचार करने के लिए दिया है, इसे आगे बढ़ाना है तो संत और महात्माओं का भी आप निर्माण, यानी कि उनको भी संतों के सानिध्य में भेजो। अगर आपके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो एक गुरु के नाम पे अर्पण कर दो। अगर आपको गुरु रविदास या सदगुरु समनदास जी का मिशन जिंदा रखना है, नहीं तो धीरे धीरे राज्य अलोप हो गए। जिसकी पूरी दुनिया में राज्य थे वे भी एक दिन इस तरीके से अलोप हो जाते हैं। अगर उसको आपको जिंदा रखना है तो संगठन बना करके रहना होगा, सत्संग में सभी को आना होगा और महात्माओं को तैयार करो। वो दर्द दिखाई देता है जब 35 साल साथ रहते हैं और जब जुदा होते हैं। भाई भी एक साल में 6 महीने में भूल जाता है सगे भाई को, लेकिन गुरु भाई का इतना दर्द होता है और गुरु भाई का इतना प्रेम होता है कि वो सबसे पूरी पब्लिक से लगाव करते हैं और सबको भक्ति भाव देते हैं। इसीलिए गुरु प्रेमियों जाग जाओ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ना मैं वाणी कह सकता, क्योंकि जिस दिन से संत विजयदास जी गुरु महाराज के चरणों में विलीन हुए हैं, उस दिन से वाणी नहीं कही जाती। दर्द होता है, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इसीलिए आज संत जसपाल दास जी ने भी अपने घर का त्याग करके और तुम लोगों को उस घर का रास्ता बताया। संत महात्मा उस घर का रास्ता बताते हैं आपको, लेकिन तुम चाहते हैं, अरे आज तो तुम हर जगह जाते हो। ये किसकी देन होती है? गुरु समनदास जी की शिक्षाओं की। लेकिन उस शिक्षाओं को आगे बढ़ाओ और समाज में संत महात्मा तैयार करो, अपने बच्चों को तैयार करो। गुरु का नाम आकाश में चमकता रहेगा। अगर ये आप लोगों से नहीं होगा तो एक दिन जो है धीरे धीरे पतन होता रहेगा और आपके बीच में क्या पता कौन कैसे आ जाते हैं और आप लोगों को भटका करके अलग अलग राह बताते हैं। वे गुरु रविदास जी की भी असली राह नहीं बताएंगे। अगर आपको गुरु रविदास जी की भक्ति की राह बताते हैं तो सदगुरु समनदास जी के जितने भी प्रचारक और महात्मा हैं वही राह असली बता सकते हैं। गुरु समनदास जी की भक्ति ही असली है, सदगुरु रविदास जी की भक्ति असली है। तो अगर इसे आप कायम रखना चाहते हैं, इसे आप बरकरार रखना चाहते हैं तो तैयारी करो। गुरु प्रेमियों, IAS PCS तो पढ़ते रहेंगे, बहुत बड़ी समाज है, लेकिन जो महात्मा बनाता है उसकी उनके दिल से पूछो, उनके हृदय से पूछो कि वे किस तरीके से त्याग करके, घर का त्याग करके, बच्चों का त्याग करके, सब चीज का सुख का त्याग करके और आप लोगों समाज के नछावर हो जाते हैं। तो गुरु की प्यारी साथ संगत